और ये साहब आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब पंजाब की सियासत के महाज पर सरगर्म हो चुके हैं। देखिए मैं बात बताऊं आपको कि जरदारी ने एक खास प्लानिंग के तहत ये सारा लगता है गेम के लिए। अच्छा, मतलब पीडीएम को वहां पर लेके आना, पीडीएम से पहले पीडीएम में थे, फिर पीडीएम से निकल गए, फिर उसके बाद पूरे का पूरा मनूवर किया, पहले बलूचिस्तान में मनूवर किया, फिर उसके बाद सबसे अहम तरीन आपको पता होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जब कौमी असम्बली से जितवाया गया जी, तो उसमें जरदारी साहब ने प्ले किया था। और उस वक्त एक आपको याद होगा कि फौरन इमरान खान ने अगले दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे लिया था ताकि साबित किया जाए कि मैं हूं और मैं एग्जिस्ट करता हूं एज अ मेजॉरिटी पार्टी लीडर वहां पर। लेकिन उसके बाद से नवाज शहबाज शरीफ को लेके आना, फिर उनको राजी करना, फिर उसके बाद उनको वज़ीर आज़म की नशिस्त पे लेके आना। लेकिन जरदारी साहब ने ये बिल्कुल यकीनन नहीं सोचा होगा कि 10 अप्रैल के बाद ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जिसकी के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। जितने भी प्लेयर्स थे ना, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि 10 अप्रैल को हो जाए। अब इस 10 अप्रैल ने 2 तरह के काम किए। एक तो जरदारी साहब की खुशी को दुबाला कर दिया। अच्छा। क्योंकि उस खुशी को दुबाला करने में यह हुआ कि उनकी पुरानी शदीद ख्वाहिश थी कि नून लीग को वो किस तरीके से डिच करते हैं, और इसके बारे में वो अपनी निजी महफिलों में भी इजहार करते रहे। अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए तो इमरान खान ने या किसी और ने कभी भी कोई गड़ा नहीं खोदा, मुझे तो गिरफ्तार भी इन्होंने किया, केसेस भी सैफुर रहमान से बनवाए गए, जुबान भी मेरी जेल में इन लोगों ने काटी। और वो बड़े खास तौर पे उसका जो सेनेटर है आजकल उनके राणा साहब जो हैं उनका नाम लिया करते थे, जो आईजी हुआ करते थे उस वक्त वहाँ पर अपना सिंध में, तो वो हमेशा कहा करते थे कि एक वक्त आएगा कि जब राणा मकबूल साहब जो थे, तो एक वक्त आएगा कि जब हम किसी ना किसी तौर पर इसका बदला ले लेंगे। अब देखें, अब एक सिचुएशन बन रही थी और मौलाना फजल रहमान बड़े खास स्टाइल से कह रहे थे कि इस फितने का मुकाबला जो है हम इकट्ठे होकर करेंगे और हम कब चाहेंगे। और उस वक्त सिचुएशन भी ऐसी थी कि इमरान खान के मुकाबले में बिल्कुल वैसे ही जैसे बेनजीर के मुकाबले में आईजीआई का वोट आया था, तो हम इकट्ठे वोट जो है उसको करें, मुकाबला करें। तो जरदारी साहब ने आज कैंपेन के आगाज में ये वादे कर दिया कि नहीं, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और हम हुकूमत का हिस्सा हैं। उन्होंने पूछा कि दो दफा पूछा गया कि आप जो है वो इलेक्शन में किस तीर के निशान लेंगे। अच्छा, दूसरी 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हैं जिसके बारे में इन्होंने बात की है और ये बिलावल ने भी की थी। एक उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी पे हमारे इतराज़ात जो अभी मरदमशुमारी हो रही है बायोमेट्रिक्स की बुनियाद पे, ठीक। अब बायोमेट्रिक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर ये नहीं हो सकता कि सिंध की आबादी जो है वो अगर 10 लाख है तो उसको 15 लाख बना दिया जाए, और कराची की आबादी जो है वो अगर 5 लाख है तो उसको 3 लाख बना दिया जाए। वो तो अंगूठे का निशान है और अंगूठे के निशान से आगे चलेगी, ठीक बात। और उसी के हिसाब से वो होगा जो कि बायोमेट्रिक्स है। अब बच्चे का अगर बायोमेट्रिक्स अपने लेना भी है तब भी तो वो भी उसमें बायोमेट्रिक्स फर्दर रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक। तो वो असल में होता यह है कि मैनुअल में मैनिपुलेशन हो जाती है। मैनुअल लफ्ज इसलिए हो जाता है कि हाउ टू मैनिपुलेट द थिंग। तो जरदारी से पहले बिलावल ने इस पे इतराज किया है। दूसरा, बिलावल ने यह भी कहा है कि हम सैलाब की वजह से फेडरल गवर्नमेंट से तंग हैं, इन्होंने कोई हमारी मदद नहीं की, किसी तौर पर उन्होंने आगे नहीं बढ़े, कोई काम नहीं किया। अगरचे कि कल वो शाख डार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे और खुद इतराफ़ कर रहे थे कि सारा हमें लोन ही तो मिला है और तो कुछ मिला नहीं, और लोन आ जाएगा और ये हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं। अब हुकूमत में अलहदा होने में बिलावल की पीपल्स पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। कोई ऐसी वजारतें नहीं हैं कि जिससे कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट हो रहा हो, मतलब कोई नौकरियां दिलवा रहे हों या कोई और काम कर रहे हो। ऐसी मतलब कमरजान कायरा जो है वो कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया के वो मशीन लगे हुए। बिलावल भुट्टो जो है वो लगा हुआ उसका क्या नाम है अपना फॉरेन ऑफिस का, वजारत खारजा का, उसके हिसाब से उन्होंने टूर कर लिए हैं, अपना एक इमेज बिल्डिंग की मुहिम में चले गए। तो जरदारी साहब की एक और मुझे बड़ी हैरानकुन बात लगी कि उन्होंने इमरान खान को अपना जिसे कहते हैं काउंटर करने के लिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं थी राजनपुर की, ये तो बेसिकली महंगाई हमारी नाकामी की वजह से जीते हैं। अब उन्होंने बड़ा एक मजेदार आर्गुमेंट दिया। आर्गुमेंट उन्होंने दिया है कि राजनपुर में खवातीन जो हैं उनके ज्यादा वोट पड़े हैं, तो ये लस्सी अपना टमाटर प्याज ये तो अब उनको शायद जरदारी साहब खुद गांव के रहने वाले हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि राजनपुर में खवातीन टमाटर खरीदने नहीं जाती, टमाटर खेतों में उगते हैं वहां और वहीं से तोड़ के लाती हैं।
वहां से आलू प्याज खेतों में उगते हैं, वहीं से वो तोड़ के लाती हैं, सब्जी भी वहीं से उगती है, मिर्चें भी वहीं से लेती हैं। वहां की तो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी होती है। मैं अभी गया हुआ था वहां पर, क्या नाम है, बहावलपुर। तो वहां पर ये सारे लोग जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, डेरा खान की पी वो भी वहां मुलाकात हुई। अच्छा। आप सोच नहीं सकते, वो कहते हैं कि वहां के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, मैं किसी का नाम लेके उस बेचारे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, वो कहते ये हैं कि हमने नौकरी के अंदर इतना प्रेशर कभी नहीं देखा जितना इस इलेक्शन के अंदर था कि इमरान खान के लगारी साहब को हरवाना है। बल्कि उन्होंने कहा यहां तक हमने किया कि एक बंदे ने इनकार किया, उसके साथ कुछ वोट थे, हमने उसके 100 बकरियां थी, हम बकरियां उठा के हमने थाने में बंद कर दी। अच्छा। तो ये वाकई इस तरह के कई और वाकयात हुए, लेकिन उसके बावजूद 40,000 वोट जीता। तो जरदारी साहब जो है वो अगर एक बहाना बनाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद एक और बड़ी अजीबोगरीब सी मिसाल दी कि जी माशियत हम संभाल लेंगे। उन्होंने कैसे संभाल लेंगे? उन्होंने कहा 2008 में दुबई डूब गया था, अब दोबारा बन गया। ओ भाई, 2008 में पूरी दुनिया डूब गई थी। 2008 का जो क्राइसिस है, इट वाज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे इतना नहीं निकल सकी। आज तक पूरी दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.11 से ऊपर नहीं जा सका। बिल्कुल सही ये हालत हो चुकी हुई है। तो आप किस कौम को पागल बनाते हो? बस ठीक है, आज इलेक्शन लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। अच्छा, मौलाना साहब इज अ सेंसेशनलिस्ट, अ प्रोपेगेंडिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ओरिया साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी केपी और पंजाब में मईशत और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो किस ओहदे के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वजीर दाखिला खैबर पख्तूनख्वा या फिर वजीर खजाना है? देखिए, मौलाना साहब को अलग बे नहीं पता कि इस दुनिया पाकिस्तान में इकोनॉमी चलती कैसे है। पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट फिनांसिंग से चलती है। और डेफिसिट फिनांसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 4,000 रुपया कमाते हैं और आपका खर्चा 5,000 है, तो आप 1,000 रुपये के नोट छापते हैं। ठीक। अच्छा। ये सारी प्लानिंग यही होती है। ठीक। अब अगर अब इलेक्शन का खर्चा आपका आ गया है, तो आप डेफिसिट फिनांसिंग के जरिए आप जितने अरब, अगर 4,000 अरब आपका है, तो आप 80 अरब के नोट छापेंगे। ये कोई डॉलर तो नहीं है बाहर से लेके आने आपने। आप मुझे एक घंटे के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी लगा दें, मैं आपको 80 अरब रुपया निकाल के दे देता हूँ। अच्छा, ये मेरा चैलेंज है। मौलाना साहब को कुछ पता नहीं है मसला सारा जो है कि मौलाना साहब। और दूसरी बात, सबसे अहम बात है कि मौलाना साहब चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन अगर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो कभी भी अमीर नहीं होगा। जब तक हम अमीर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जब तक हमारे यहाँ रोज कत्ल गारत खत्म नहीं होगी, हम इलेक्शन। ओरिया साहब, हमने कल ये देखा था कि कानूनी तौर पे कुछ कंफ्यूजन पाई जा रही थी। जो पीटीआई की तरफ के वकील थे वो ये कह रहे थे कि जी 7 मार्च को अगर पेश ना हुए तो गिरफ्तारी होनी है, लेकिन आईजी इस्लामाबाद जो है वो इस बात पर अड़े हुए थे कि नहीं जी, हमें तो अहकामात हैं कि गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करना है। तो ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तोशा खाना का केस को क्लियर कर दूं। तोशा खाना का केस बुनियादी तौर पर इमरान खान के ऊपर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने तोशा खाने की जो घड़ी क्या इनकम थी वो उसको इलेक्शन में नहीं अपना उसको छुपाया, गोशवारे में नहीं लिखा। इतना केस है। क्योंकि तोशा खाने की घड़ी के चोरी हो साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का केस है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नाअहल नहीं कर सकता था, इसलिए उन इलेक्शन कमीशन ने एक कोर्ट को भेजा कि आप देखें कि क्या वाकई इसने कोई ऐसी हरकत की है। ठीक है, जैसे छुपाने की उसकी जो नाअहली हुई थी उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी नाअहली सिर्फ एक मियां वाली की सीट में हुई है, आप ये इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, उसके बाद 7 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ा और जीता। मसला ये नहीं है, मसला इस वक्त यह है कि एक सेशन जज से वो इसकी उनकी करना चाहता। अब इस्लाम उन्होंने ले लिया, उन्होंने वारंट ऑफ अरेस्ट। अब आप रियासत को मजाक बना रहे हैं हर रोज। जरा सुनाला का सुने, हम जब करना चाहेंगे तो कर लेंगे। भाई कभी कभी तुम यहां करना चाहते हो, कभी तुम यहां करना चाहते हो, कभी जब तुम्हें पता है कि तुम गिरफ्तार करने की अहलियत नहीं रखते हो। पाकिस्तान के अंदर बार बार बताया है कि जब कोई आदमी इस सतह पे आ जाए कि उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ये हो कि उसके लिए क्राउड जमा हो जाए, तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उससे मैं जाती तौर पे वाकई नहीं कर सकते।